हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडिंग वन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कुल 61 है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता 20 अप्रैल 1954 को हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से किसने संबोधित किया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से महात्मा गांधी ने संबोधित किया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न साथियों कि मेंटूग चेम्सफोर्ड सुधार को लाया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि मेंटूग चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 में लाया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1919 में मेंटूग चेम्सफोर्ड सुधार को लाया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि मोपला विद्रोह मालाबार केरल में कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि मोपला विद्रोह मालाबार केरल में 1921 में हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हंटर समिति का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो याद रखिएगा साथियों कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका देश में लागू हुआ, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका देश में विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा साथियों कि लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न साथियों यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट सन 2002 में जारी हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सन 2002 में यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के पर भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई थी। अगला प्रश्न साथियों कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत सन 2006 में हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सन 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न साथियों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे।
तो याद रखिएगा साथियों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है साथियों कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगला प्रश्न साथियों कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। अगला प्रश्न साथियों कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न साथियों कि परमाणु खनिज विभाग भारत के किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि परमाणु खनिज विभाग भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद शहर में परमाणु खनिज विभाग स्थित है। अगला प्रश्न साथियों कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो याद रखिएगा साथियों कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न साथियों कि एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि एशिया का अजगर चीन देश को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 21 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।